नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अंतिम लगन यानी कि मीन लगन वाले यानी कि पाइसेस एसेंडेंट वाले लोगों के लिए ये गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है। अगर आपने पीछे की सीरीज देखी है तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ गुरु ग्रह बहुत ही अद्भुत फल देता है। अब आपके चौथे घर से गुरु का गोचर जा रहा है। केंद्र में या त्रिकोण में बैठ के गुरु ग्रह अनेक प्रकार के दोषों का समाधान करता है। गुरु ग्रह को हम जानते हैं एक्सपेंशन, ग्रोथ, चैरिटी, नोबिलिटी, काइंडनेस, राइटियस, ब्लेसिंग्स इन गुरु ज्ञान जो होता है, गुरु की कृपा होना, ये सब होता है। और आपकी तो लगन ही गुरु वाली है। मीन लगन वालों में ये सब चीज़ें होते हैं। आप स्वयं भी ऐसे ही होते हैं कि इनमें से बहुत सारी क्वालिटीज़ आप कैरी ऑन करते हैं अपने अंदर। बहुत इमेजिनेटिव, इमोशनल, सेंसिटिव होते हैं। इसके साथ साथ आप दूसरों के लिए सचमुच हेल्प करने वाले होते हैं। गुड टीचर्स, गुड प्रीस्ट। और आप लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से चैरिटी के अंदर वैसे ही इन्वॉल्व रहते हैं। चैरिटी करते हैं या गाइडेंस देने का काम करते हैं या हेल्प करने का काम करते हैं। आप कहीं ना कहीं इनमें से किसी न किसी चीज़ में हमेशा ही इन्वॉल्व रहते हैं। आपकी कोशिश रहती है कि समाज में सब अच्छा हो। तो आप लोग स्पिरिचुअल भी हैं, साइकिक नेचर भी है। इमेजिनेशन ऐसी होती है कि बिल्कुल काल्पनिक, कभी कभी इतने अतिवाद में भी आ जाते हैं कि कहीं संसारिक वास्तविकताओं से भी दूर होते हैं, क्योंकि बहुत सरल और ईमानदार टाइप के लोग रहते हैं। हाइट ज़्यादा नहीं होती है नॉर्मली, लगन जिनकी ये रहती है। अपने परिवार के अनुसार थोड़ी उनकी हाइट कम होती है, थोड़ा फैटी शरीर रहता है। नेचर बहुत मस्त, सबसे मजाक करना, सबका साथ लेके चलना, ये स्वभावता रहता है। थोड़े रोमांटिक होते हैं और अपनी ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज़ ये आपको बार बार परेशान करती हैं। और पानी के आसपास रहें तो आपके लिए और अच्छा रहता है। अब ये मिथुन राशि जो है आपके चौथे घर में है, ये तो परमानेंटली है, ड्वेल साइन है, म्यूटेबल साइन है, चेंजेबल साइन है। और इंटेलेक्चुअल चीज़ों के लिए, साइंटिफिक चीज़ों का जो है राशि है ये। यहाँ पर अब गुरु ग्रह ये आपको कंप्लीटली घर के वातावरण, इंटरनल हैप्पीनेस से जुड़े हुए विषयों में बहुत कुछ धार्मिक, आध्यात्मिक, यहाँ पर भाव की दृष्टि से वास्तव में गुरु उच्च के होते हैं। तो ये बहुत अच्छी अद्भुत स्थिति होती है ऐसे लोगों के लिए। और यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो बहुत ही अच्छे और शुभ फल आपके जीवन में आने वाले हैं। अगर मैलेफिक बैठे हैं तो हेल्थ इश्यूज निश्चित रूप से आपको अवश्य आएंगी। विशेष रूप से वो हो सकती हैं पेट से संबंधित और सांस के श्वास रोग से संबंधित, लंग्स से संबंधित, कभी कभी हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी उसके अंदर जो बड़ी आर्टरीज होती हैं उनको लेकर भी चिंताएं हो सकती हैं। ये गुरु ग्रह का गोचर शुभ फल लेके आ रहा है। आपकी जिम्मेवारी है कि उसमें से कुछ इन शुभ फलों का आप रसपान कर पाएँ, आप अनुभव कर पाएँ, आप उसको आनंद ले पाएँ। गुरु ग्रह हमेशा ब्लेसिंग्स देने का काम करता है। जहाँ बैठता है वहाँ का वातावरण शुभ करता है, उसमें गुरु के तत्व की बढ़ोतरी हो जाती है। गुरु तत्व क्या है ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो मित्रों, इस गुरु तत्व के साथ साथ जहाँ जो दृष्टि पड़ती है वो आपके उन भावों से संबंधित विषयों में समाधान हो जाता है। अब ये अष्टम, दशम और द्वादश भाव पे आपकी दृष्टि डल रही है। अष्टम भाव से हम डीप ज्ञान, जो ऐसा ज्ञान जिसके लिए हमें नीचे जाना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है और चिंताएं भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, जहाँ से जो चिंताएं, परेशानी आ रही थी वहाँ पर यह समाधान देने का कार्य करेगा। और अपमानजनक परिस्थितियां जो हो रही थी उनको भी रोकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको अगर प्रेरणा मिल जाती है और किसी भी विषय में एक बारी उस विषय की खूब गहराई तक जाकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो अद्भुत ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्षेत्र है, मान सम्मान का क्षेत्र है। यहाँ से जुड़ी हुई सभी प्रकार की चिंताओं का समाधान आपको मिलेगा। 12वां भाव हमारा हॉस्पिटलाइजेशन, जेल और हमारी एकांतवास या हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए अष्टम और 12वें का बहुत बड़ा संबंध है। खर्च का घर है, नींद का घर है, आराम का घर है और एंड ऑफ जर्नी है। अब इनमें कहीं पर भी किसी की कोई परेशानी चल रही थी,
कोई भी चिंता चल रही थी, ये दृष्टि संबंध उसके समाधान देने का कार्य करेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ईश्वर कृपा से आपकी बहुत सारी चिंताओं का समाधान होना शुरू हो गया है। अब आपके जो अगर कोई पीछे से छुपे हुए शत्रु अगर कोई वार कर रहे थे, उनका भी मन शांत होगा और वो भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो आपका भी कर्तव्य है कि इन सब पॉजिटिव एनर्जीज को थोड़ा बढ़ाएं और अपनी समस्याओं का समाधान करें। मित्रों, 9 जून से 9 जुलाई के लिए गुरु ग्रह अस्त रहेगा। जब भी शुक्र या गुरु ग्रह अस्त होते हैं तब कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। विवाह जैसे बड़े विशेष कार्य को या घर से संबंधित कोई निर्णय लेना है, गाड़ी लेनी है, तो मेरा सुझाव रहेगा एक बारी के लिए इससे पहले या बाद में करने का प्रयास करें। मित्रों, गुरु अतिचारी चल रहे हैं। अतिचारी गुरु 2032 तक रहने वाले हैं। देखिए, अतिचारी ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे पड़ता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस डेवलप होती हैं तो उसका प्रभाव वो मेरी कुंडली में, मेरे समाज राष्ट्र के प्रभाव के कारण से उसका असर मेरे जीवन पर भी पड़ेगा। अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो वो भी हमारे जीवन में आएगा। पिछले वर्ष भी अतिचारी थे, उससे पहले एक बारी मकर राशि में अतिचारी थे, तो तब अतिचारी होने के हमने नेगेटिव रिजल्ट हमने तब देखे थे कोरोना काल के तौर पे। मित्रों, अब हम जब इस समय देख रहे हैं तो गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं, जहाँ बड़ी स्पीड में जा रहे हैं और फिर वापस आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर स्पीड में जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये लगातार 2032 तक रहेगा। इसलिए 2030-31 तक कोई बहुत विशेष आपको कोई नेगेटिव सीन अपने इंडिविजुअल चार्ट में, जब तक कोई गुरु ग्रह की स्थिति बहुत खराब नहीं है तब तक कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को भी हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी के जीवन में कोई भी चिंता की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो चने की दाल का दान करें। इसके साथ पीले फल या पीली वस्तुएं या पीली मिठाई जाकर मंदिर में दान दें, या गरीबों को खिलाएं, या पंडित जी को खिलाएं। और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से, केले के पेड़ की पूजा करने से, पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, इसके साथ साथ गुरु ग्रह आपसे राइटियस स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की बात कहते हैं। अगर किसी भी ग्रह के हम पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स पे काम करते हैं तो हमारी लाइफ के बड़े सारे मैटर्स में से सोल्यूशन निकल आएगा। तो अगर आप अपने जीवन में किसी की शिक्षा का प्रबंध कर सकें, किसी को गाइड कर सकें, किसी के मेंटर टीचर बन के उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करा सकें, या कहीं और नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम उसको कोई गलत राय ना देकर भी आप अपने जीवन से आने वाले गुरु की नेगेटिविटी को कम कर सकते। केवल और केवल राइटियस और स्पिरिचुअलिटी, नोबिलिटी, काइंडनेस कैन सेव यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।